स्टूडेंट्स, लोकसभा के विंटर सेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल का नाम है वीबीजी रैमजी 2025 बिल। अब इस बिल का नाम सुनकर चौंकिए मत। इस बिल की फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। अब यह बिल कुछ और नहीं है बल्कि एमजी नरेगा, दैट मीन्स महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को ही रिप्लेस कर रहा है। एमजी नरेगा स्कीम बनाई गई थी रूरल क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को अनस्किल्ड वर्क की गारंटी देने के लिए। दैट मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भी व्यक्ति सरकार से डिमांड करता था कि उसके पास रोजगार नहीं है, उसको रोजगार चाहिए ताकि वो अपने परिवार का अपना परिवार पाल सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके, तो सरकार के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती थी कि सरकार एटलीस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में एक हाउस होल्ड को 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रोवाइड करेगी। अब एमजी नरेगा को रिप्लेस करने के लिए वीबीजी रैमजी बिल लाया जा रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी बिल के महत्वपूर्ण प्रोविजंस के बारे में चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल के माध्यम से एमजी नरेगा एक्ट के अंदर या एमजी नरेगा स्कीम के अंदर जो बदलाव लाए जा रहे हैं, क्या वो बदलाव राष्ट्र के लिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ग्रामीण रोजगार के लिए बेहतर होंगे या नहीं होंगे, और इस बिल का प्रभाव राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर क्या पड़ेगा। आइए देखते हैं। देखिए, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं एमजी नरेगा स्कीम लाई गई थी लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अपॉर्चुनिटीज चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं, बड़े बड़े उद्योग नहीं होते हैं। तो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को रोजगार देने के लिए यूपीए सरकार के दौरान एमजी नरेगा स्कीम लाई गई थी। इस स्कीम के माध्यम से, एमजी नरेगा स्कीम के माध्यम से एक वर्ष के अंदर रूरल क्षेत्रों में रहने वाले हाउस होल्ड को 100 दिन की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी। फॉर एग्जांपल, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक घर है और वो सरकार से डिमांड करता है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमें रोजगार दो। तो सरकार के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती थी कि वो हर घर को 100 दिन तो मिनिमम निश्चित रोजगार प्रोवाइड करे ही, मिनिमम। अब इसका मतलब ये था कि 100 दिन से अधिक रोजगार भी दिया जा सकता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं था क्योंकि अगर हम डाटा देखें, स्टैट्स देखें, तो हर घर को, अगर हम डाटा के अनुसार चले तो हर घर को ऑन एन एवरेज केवल एक वर्ष में 50 दिनों का ही निश्चित रोजगार दिया गया क्योंकि लेबर की सप्लाई ज्यादा थी, काम की डिमांड कम थी। इसलिए 100 दिन का मिनिमम गारंटी का वादा कभी पूरा हुआ नहीं। लेकिन वीबीजी रैमजी बिल के अंदर सरकार ने 100 दिन के मिनिमम गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोई भी हाउस होल्ड अगर सरकार से अनस्किल्ड कार्य की डिमांड करता है, सरकार को बोलता है कि हमें रोजगार चाहिए, तो सरकार मिनिमम एक वर्ष में 125 दिन का रोजगार उस परिवार के अंदर रहने वाले व्यक्ति को देगी। अब प्रश्न आता है कि इस बिल के माध्यम से जो भी खर्चा आएगा या इस स्कीम के माध्यम से जो भी खर्चा आएगा, उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? बिकॉज एमजी नरेगा के अंदर अगर हम देखें तो साल 2024-25 या 24-25 के अंदर तकरीबन सरकार ने आउटले दिया था, सरकार ने पैसा खर्चा किया था तकरीबन 85,000 करोड़। 85,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। तो सबसे बड़ा कंसर्न इस बिल के संबंध में यही है कि इस बिल के माध्यम से जो खर्चा होगा या इस स्कीम के माध्यम से जो खर्चा होगा, वो स्कीम का खर्चा कौन उठाएगा? देखिए, पहली बात, और इस बिल के माध्यम से क्या वेजेस बढ़ेंगी, क्या मजदूरों को या अनस्किल्ड वर्कर्स की वेजेस के अंदर तब्दीली आएगी? देखिए, सरकार वेज रेट को निश्चित करेगी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद। एक बार ये बिल पास हो जाए, उस बिल के माध्यम से सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और नोटिफिकेशन के माध्यम से वेज रेट को, दिहाड़ी को बढ़ाएगी। लेकिन जब तक सरकार नई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, तब तक पुरानी दिहाड़ी ही चलेगी। इस बिल के अंदर एक और बड़ा बदलाव लाया गया। भारत के अंदर हम सभी जानते हैं कि क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, फसल लगाने के सीजन्स होते हैं, राइट, मौसम होता है। तो भारत के अंदर क्रॉपिंग जो है, क्रॉपिंग पैटर्न मौसम के अनुसार है। तो हार्वेस्टिंग और सोइंग के लिए जब भी किसी सीजन की स्टार्टिंग, सोइंग सीजन की स्टार्टिंग के अंदर जब भी फसल लगाई जाती है और बाद में उसको हार्वेस्ट किया जाता है, तो उस समय पीक अवेलेबिलिटी या फिर यूं कहो कि डिमांड बढ़ जाती है लेबर की। इसीलिए इस बिल के अंदर एक प्रोविजन है कि एक वर्ष के अंदर 60 दिन का पॉज दिया जाएगा। दैट मीन्स जब फसलों को लगाने का और उनकी हार्वेस्टिंग का समय होगा, तो उस समय लेबर को कार्य नहीं दिया जाएगा, बिकॉज उम्मीद की जाती है कि सारी की सारी लेबर खेतों के अंदर जुट जाएगी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ही काम होगा, डिमांड हाई होगी लेबर की। तो इसलिए लेबर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए 60 दिन का ब्रेक दिया जाएगा एक वर्ष के अंदर। इसके साथ साथ मिनिमम गारंटी का मतलब
अगर कोई भी रूरल हाउस होल्ड सरकार से डिमांड करता है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, 125 दिन के रोजगार की, और सरकार 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं देने पाती, तो इन दैट केस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा उस घर को। नेक्स्ट, एमजी नरेगा के अंदर जो भी खर्चा होता था, एमजी नरेगा के अंदर, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों को रोजगार दिया जाता था, तो एमजी नरेगा के अंदर जो भी खर्चा होता था उसके अंदर जो भी लेबर की वेजेस का खर्चा होता था, मजदूरों की दिहाड़ी का खर्चा, 100% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती थी, 100% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती थी। और मटेरियल कॉस्ट का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर किसी क्षेत्र के अंदर एमजी नरेगा की स्कीम के तहत कंस्ट्रक्शन हो रही है, सड़क बन रही है, ग्रामीण रोड बन रही है, तो इन दैट केस जो भी मटेरियल का खर्चा होता था 75% वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती थी। और यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अधिकारी, जो भी अधिकारी एमजी नरेगा स्कीम के अंदर इन्वॉल्व थे, उनकी सैलरी वगैरह का खर्चा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाती थी बहुत हद तक। लेकिन इस बिल के माध्यम से, वीबीजी रैमजी बिल के माध्यम से फंडिंग पैटर्न के अंदर बदलाव आए हैं। देखिए सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 कहता है वीबीजी रैमजी स्कीम के अंदर पहाड़ी क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, इन क्षेत्रों के लिए जो भी खर्चा आएगा वीबीजी रैमजी स्कीम के अंदर, उसका 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% राज्य देंगे। तो देखिए अगर किसी राज्य के अंदर अगर एक वर्ष में 10,000 करोड़ का खर्चा आया तो 90% 9,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% मतलब 1,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देगी, राज्य सरकारें देंगी। केवल जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, बिकॉज इन स्टेट्स की स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने मजबूत नहीं होते जितने बाकी स्टेट्स के, बिकॉज दीज आर हिली स्टेट, और हिली स्टेट्स के अंदर रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा नहीं होते, टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन दूसरे राज्यों के लिए इस स्कीम के खर्चे का पैटर्न हो गया 60-40। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट 60% खर्चा उठाएगी और स्टेट गवर्नमेंट 40% खर्चा उठाएगी। अब पिछली एमजी नरेगा के अंदर यूनियन गवर्नमेंट 100% दिहाड़ी का खर्चा उठाती थी, 75% मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन या अन्य किसी प्रकार के कार्य के मटेरियल का खर्चा उठाती थी। लेकिन इस स्कीम के वीबीजी रैमजी स्कीम के अंदर यह खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करके कर दिया गया 60-40। दैट मीन्स स्टेट्स के ऊपर अब खर्चा बढ़ेगा, स्टेट्स के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। देखिए द न्यू फंडिंग पैटर्न इज एक्सपेक्टेड टू पुट एन एडिशनल एनुअल फिस्कल बर्डन ऑफ 30,000 करोड़ ऑन द स्टेट्स। राज्य के ऊपर कुल मिलाकर 30,000 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा। इसके साथ साथ एक और पैटर्न चेंज किया गया। एमजी नरेगा के अंदर जनरली अब किस प्रकार से डिसाइड होता था कि बजट कितना होगा एमजी नरेगा का, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों को रोजगार दिया जाता था। जनरली क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिमांड की असेसमेंट होती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिमांड की असेसमेंट होती थी। हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले के अंदर अधिकारी असेसमेंट करते थे कि पिछले वर्ष फॉर एग्जांपल इस जिले के अंदर 50,000 लोगों को रोजगार दिया गया, तो इस वर्ष 55-60,000 लोगों को रोजगार देने की आशा है। उसी हिसाब से फिर बजट आउटले बनाया जाता था और उसके हिसाब से सारे डिस्ट्रिक्ट का खर्चा एक राज्य के तौर पर कैलकुलेट किया जाता था और सारे राज्यों का खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता था और सेंट्रल गवर्नमेंट उसी हिसाब से अपना बजट तैयार करती थी। लेकिन इस बजट के अंदर या इस स्कीम के अंदर, माफ कीजिएगा, फंडिंग पैटर्न चेंज हो गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन। दैट मीन्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आएगा कि वो किस राज्य को कितना खर्चा वीबीजी रैमजी स्कीम के तहत देना चाहती है। तो पहले जो बॉटम अप अप्रोच थी अब वो चेंज होकर बन गई है टॉप डाउन अप्रोच। इसके साथ साथ अगर आपको मैं डाटा बताऊं तो एमजी नरेगा का खर्चा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर तकरीबन 1,04,000 करोड़ था, जिसके अंदर राज्य सरकार ने 15,000 करोड़ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 85,000 करोड़ का खर्चा उठाया था। एक और चीज, वीबीजी रैमजी स्कीम के अंदर चीजों को या वर्क को ऑर्गेनाइज किया गया। एमजी नरेगा के अंदर वर्क डिसाइड होता था लोकलाइज लेवल पर कि किसी गांव के अंदर किसी खास प्रोजेक्ट की जरूरत है तो किसानों को या फिर माफ कीजिएगा लेबर को उस प्रोजेक्ट के अंदर लगाकर लेबर को दिहाड़ी मिल जाती थी और वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता था। लेकिन अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया गया। एक नेशनल लेवल पर एक रजिस्ट्री बनेगी जिसको बोलेंगे विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। मतलब इस रजिस्ट्री के अंदर निर्धारित किया जाएगा कि भारत के रूरल क्षेत्रों के अंदर किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और उसी अनुसार ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर पंचायतें प्लान बनाएंगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे अब भारत के अंदर ये असेसमेंट हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर फॉर एग्जांपल रोड्स की कमी है,
वाटर सप्लाईज का इशू आता है। तो इसी हिसाब से फिर इसी थीम को, इसी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर पंचायतें प्रोग्राम प्लान करेंगी कि हमें वीबीजी रैमजी स्कीम के तहत जो पैसा है उसे एक पैटर्न तरीके से ही खर्च करना है। नेक्स्ट, अब देखिए वीबीजी रैमजी स्कीम के अंदर 4 चीजों पर मेन फोकस किया गया है। वाटर सिक्योरिटी थ्रू वाटर रिलेटेड वर्क, पहली चीज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पानी से संबंधित कार्यों की पूर्ति, वाटर रिलेटेड वर्क। टैंक्स बनाए जाएंगे, सप्लाई लाइंस या वाटर सप्लाई लाइंस डाली जाएंगी सो दैट घर घर तक पानी पहुंचाया जाए। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल रूरल रोड्स, फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स एंड कॉलेजेस या फिर प्राइमरी स्कूल्स। लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोजगार से जुड़ा हुआ है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक होता है लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल किसी क्षेत्र के अंदर वाटर के रिजर्वायर्स नहीं है, किसी क्षेत्र के अंदर सड़कें नहीं है, तो वो सारा प्रोग्राम भी या उनसे संबंधित सारे कार्य भी लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आएंगे। इसके साथ साथ अब किसी क्षेत्र के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई खास उद्योग मशहूर है, लोकल लेवल पर उद्योग मशहूर है, तो उस लेवल पर उस उद्योग को प्रमोट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। और नेक्स्ट, वर्क फॉर द मिटिगेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसके साथ साथ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के लिए और तैयार रखने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीबीजी रैमजी स्कीम के तहत बनाया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस बिल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड दिए जाएंगे और हर कार्ड की वैलिडिटी होगी 3 वर्ष। एमजी नरेगा के अंदर 5 वर्ष की वैलिडिटी थी, हर 5 वर्ष के बाद रिन्यू करना पड़ता था, अब वो 3 वर्ष। और ये रोजगार कार्ड जरूरी है, रोजगार कार्ड आवश्यक है अगर आपको सरकार से रोजगार चाहिए। एक और चीज, इस बिल के अंदर स्पेशल प्रोविजन बनाया गया फॉर स्पेशल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड। और ये गारंटी कार्ड ये रोजगार कार्ड दिए जाएंगे स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। किनको? सिंगल विमेन, बिकॉज सिंगल महिलाएं इन द सेंस कि अविवाहित महिलाएं जिनको रोजगार की आवश्यकता है उनको ये कार्ड दिए जाएंगे। दैट मीन उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, सामान्य सी बात है। पर्सन अबव 60 years ऑफ एज, रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर्स, पर्सन बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स। दैट मीन्स समाज के अंदर जो डिसएडवांटेज्ड पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी कारण से पिछड़े हों, चाहे वो अपनी परिस्थितियों के कारण, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटीज के कारण, उन सभी के लिए एक स्पेशल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनाया जाएगा। उसका कलर अलग रंग का होगा सो दैट ऐसे लोगों को जिनको कार्य की सबसे अधिक आवश्यकता है उनको कार्य रोजगार प्रायोरिटी बेसिस पर दिया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने एमजी नरेगा और वीबीजी रैमजी स्कीम के अंदर जो भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को समझने का प्रयास किया। मैं आपको फिर बता दूं, यह बिल पार्लियामेंट में पेश हो चुका है। इस बिल के ऊपर डिस्कशन होंगी, चर्चाएं होंगी, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टीज के बीच में आदान प्रदान होगा, एलिगेशंस का, काउंटर एलिगेशंस का, लेकिन पूरी आशा है कि बिल पास हो जाएगा। इस बिल के पास होते कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। पहला बदलाव, फंडिंग पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग कम होगी, स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग स्कीम के लिए बढ़ेगी। मिनिमम 125 दिन की गारंटी मिलेगी रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन हालांकि डाटा ये बताता है कि पहले भी 100 दिन की गारंटी की व्यवस्था थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता था। अब देखते हैं किस प्रकार से स्कीम अनफोल्ड होगी। इसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस स्कीम के अंदर हुई है वो है स्पेशल ग्रामीण रोजगार कार्ड। नीडी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को स्पेशल कार्ड दिया जाएगा और उनको कार्य प्रायोरिटी बेसिस पर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने वीबीजी रैमजी स्कीम को कंपेयर करने का प्रयास किया एमजी नरेगा स्कीम से। जैसे ही बिल प्रस्तुत होता है, इस बिल के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी वैसे ही हम एक अपडेट वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को इस बिल के इम्प्रोवाइज या फिर इम्प्रूव्ड वर्जन या फिर अमेंडेड वर्जन के बारे में रूबरू कराएंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।